हेलो स्टूडेंट्स। तो वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 के बारे में। इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस वगैरह इसमें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो CH209 का पहला चैप्टर चल रहा था अपना सल्फर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जो पहले सल्फर बना उसके बाद में अपन उस सल्फर को यूज़ करके बनाएंगे H2SO4। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के गुणधर्म क्या है? केमिकल फार्मूला एज यू नो, केमिकल फार्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4। मोलिकुलर वेट, अणुभार होता है इसका 98। मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक होता है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड गलनांक 105 डिग्री सेंटीग्रेड। बॉइलिंग पॉइंट क्वथनांक इज 340 डिग्री सेंटीग्रेड। सोलिबिलिटी, विलेयता कि H2SO4 की विलेयता किस में है किस में नहीं है। तो सोलिबिलिटी यह है कंप्लीटली सोल्यूबल इन H2O, पानी में यह है पूर्णतया विलेय है। कौन? H2SO4। दिस इज़ कलरलेस लिक्विड, इसका कोई कलर नहीं होता। टेस्ट इसका सोर होता है, खट्टा खट्टा टाइप का टेस्ट होता है इसका। यह ब्लू लिटमस को नीला कर देता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्या है, जो भी अम्ल होते हैं, जितने भी सारे अम्ल हैं, वो ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अम्ल है, इसलिए नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देगा। यह SO3 से क्रिया करके ओलियम बनाएगा। जब H2SO4 की क्रिया अपन SO3 से करवाएंगे तो बनेगा अपने पास ओलियम। ओलियम का फॉर्मूला होता है H2S2O7। ठीक है, तो ये होगी इसकी प्रॉपर्टीज, गुणधर्म। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोसेस कि सल्फ्यूरिक एसिड को अपन किन किन प्रोसेस से, किन किन माध्यमों से, किन किन मेथड से बना सकते हैं। इसके लिए दो प्रोसेस हैं अपने पास, कॉन्टैक्ट और चेम्बर। कॉन्टैक्ट प्रोसेस और चेम्बर प्रोसेस, इन दो प्रकार के मेथड से अपन H2SO4 बना सकते हैं। तो नीचे क्या लिखा है कि जो चेम्बर प्रोसेस है उससे जो अपना सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा वो बनेगा 80% तक कॉन्सेंट्रेट, उसकी सांद्रता होगी 80%। इसका मतलब ये है कि उसमें 80% तो रहेगा क्या, सल्फ्यूरिक एसिड, और बाकी 20% रहेगा उसमें पानी। ठीक है, लेकिन जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस है उससे जो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा वो होता है 80% से ऊपर, 90% से ऊपर, 99 तक भी ऊपर जा सकता है ना। तो जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो H2SO4 बनेगा उसकी सांद्रता चेम्बर प्रोसेस की तुलना में ज़्यादा होती है। इसलिए कौन सा बेटर प्रोसेस हुआ? कॉन्टैक्ट वाला, क्योंकि उसमें जो बनने वाला H2SO4 है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। इसलिए अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे ओनली कॉन्टैक्ट प्रोसेस, क्योंकि दिस इज़ बेटर प्रोसेस कंपेयर टू चेम्बर प्रोसेस। ठीक, सो नाउ कम टू कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। इस प्रोसेस में कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन होती हैं। पहली है सल्फर रिएक्शन करता है O2 से। जो सल्फर अपना पहले जो वीडियो में बनाया था अपन, पहले उसकी डिस्क्रिप्शन फ्लोशीट देख चुके हैं कि सल्फर को कैसे प्राप्त करते हैं सल्फर डोम से। वहाँ से जो सल्फर हुआ है, प्योरीफाइड सल्फर जो प्राप्त हुआ, उसको O2 की उपस्थिति में जलाते हैं तो वो बनता है SO2। अब जो SO2 है उसको अगेन O2 की उपस्थिति में जलाते हैं। कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं? यहाँ पे V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO2 को जलाते हैं O2 की उपस्थिति में, तो बनता है अपने पास H2SO3। H2SO तो जब SO2 की रिएक्शन करवाएंगे अपन O2 से तो बनेगा अपने पास SO3। ये रिएक्शन मैंने गलत लिख दी थोड़ी, तो यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिए। दिस इज ओनली SO3। ठीक, SO3 बन गया। अब ये जो SO3 है उसको अगर वो पानी के साथ रिएक्शन करके बनाएगा H2SO4। इस प्रकार अपना H2SO4 एक्वस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में बन जाता है। लिक्विड फॉर्म में ये बन गया अपना। ठीक है, अब इस H2SO4 की रिएक्शन अगर SO3 से करा दे, जैसे अपन ने इसके गुणधर्म में पढ़ा था कि H2SO4 की रिएक्शन SO3 से करवाने पर बनता है ओलियम H2S2O7। ठीक है, अब है रॉ मटेरियल की सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए अपने कौन कौन से कच्चे माल की आवश्यकता है। तो क्या क्या चाहिए अपने को? सल्फर चाहिए, जैसा अपने रिएक्शन में देखा है, सबसे पहले सल्फर चाहिए अपने को, वाटर चाहिए, V2O5 चाहिए, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, ये क्या है? उत्प्रेरक है। O2 चाहिए, O2 गैस सल्फर को जलाने के लिए और SO3 प्राप्त करने के लिए। तो ये हो गई रॉ मटेरियल।
कॉन्टैक्ट प्रोसेस में कौन कौन से रॉ मटेरियल अपने को चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अब आ गई इसकी फ्लो शीट। फ्लो शीट समझिए आप, ये देखिए जहाँ पे ये समझो आप, जहाँ पे ये वाला निशान होता है ना, ये वाला, इसका मतलब है प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जो एरो का निशान देख रहे हो आप यहाँ पे, ये होता है, इसका मतलब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से करिए स्टार्ट। मोल्टन सल्फर स्टोरेज, जो मोल्टन सल्फर अपने को मिला, सल्फर मैन्युफैक्चरिंग सल्फर प्रोसेस जो अपन पहले पढ़ चुके हैं, वहाँ से सल्फर मिल गया, उसको यहाँ पे स्टोर कर लिया और उसको पंप की सहायता से, ये पंप लगा होता है, पंप मतलब मोटर की सहायता से क्या में भेजा, बर्नर में भेज दिया। ठीक है, बर्नर में आई, यहाँ पे एयर है, ये आई एयर, तो बर्नर में क्या गया, एयर प्लस सल्फर। एयर में क्या प्रेजेंट रहती है, O2 प्रेजेंट रहती है। तो यहाँ पे बर्नर में रिएक्शन होगी पहली, जो अपन केमिकल रिएक्शन देख चुके हैं, वहाँ पे बर्नर में पहली रिएक्शन होगी, सल्फर जलेगा O2 की उपस्थिति में और बनाएगा SO2। ठीक है, फिर उनको आगे प्रोसेस करते जाते हैं। ये अब अपन देखेंगे, ये पूरा प्रोसेस देखेंगे अपन प्रोसेस डिस्क्रिप्शन में। ये देखो यहाँ पे सबसे पहले मोल्टन सल्फर को ड्राई एयर की उपस्थिति में जलाया जाता है, जिससे SO2 गैस बनती है। अपन ने अभी देखा बर्नर में क्या जलता है, सल्फर जलता है, O2 की उपस्थिति में बनता है SO2। एयर को ड्राई करने के लिए H2SO4 का यूज ड्रायर में करते हैं तथा SO2 को ठंडा करने के लिए कोल्ड वाटर काम में लेते हैं। ठीक, इसके बाद गैस मिक्सर को गैस फिल्टर से गुजारते हैं, जहाँ पर गैस इम्प्योरिटी जैसे N2 आदि अलग हो जाती है। जो भी एयर में प्रेजेंट है ना, O2 के अलावा अनबर्न्ड O2 है, N2 है, बाकी जो अन्य गैसेज हैं वो वहाँ पे अलग हो जाती हैं। अब इसे 2 स्टेज कैटेलिटिक कन्वर्टर में भेजते हैं, जैसे 2 स्टेज होती है। SO2 बन गया बर्नर में, उसको ठंडा किया, क्योंकि केमिकल जो S प्लस O2 की जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है, उष्मा क्षेपी होती है, वहाँ से अपने को उष्मा रिमूव करनी पड़ेगी। उसके बाद इसको भेजते हैं 2 स्टेज कैटेलिटिक कन्वर्टर में। वहाँ पे क्या होगा, SO2 से बनेगा SO3 की, इसकी प्रेजेंस में V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे 2 स्टेज होती हैं, जो 2 स्टेज कैटेलिटिक कन्वर्टर है उसमें 2 स्टेज हैं, पहली और दूसरी। तो पहली स्टेज में क्या होता है, 30% कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है। टोटल कैटलिस्ट है V2O5, उसका 30% पहली स्टेज में प्रेजेंट रहता है, तथा टेम्परेचर रहता है यहाँ पे 500 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड। इस स्टेज में SO2 का 80% तक SO3 में कन्वर्जन हो जाता है। इसके बाद इसे सेकंड स्टेज में भेजते हैं। तो पहली स्टेज में क्या हुआ, जो SO2 आई बर्नर से, उसकी रिएक्शन होती है O2 से, O2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, SO3। तो पहली स्टेज में ये रिएक्शन हुई और 80% SO2 कन्वर्ट हो गई SO3 में, बची कितनी 20%, वो जाएगी अपन सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में टेम्परेचर 400 से 450 रहता है, पहली स्टेज की तुलना में थोड़ा सा कम टेम्परेचर कर दिया, तथा यहाँ 97% तक SO3 प्राप्त हो जाती है। टोटल SO3 कितनी प्राप्त होगी यहाँ पे सेकंड स्टेज के बाद में, 97% तक। ठीक है, प्राप्त प्रोडक्ट को एयर कूलर तथा वाटर की सहायता से ठंडा किया जाता है। इसके बाद इसे ओलियम एब्जॉर्प्शन टावर में भेजा जाता है। जो 2 स्टेज कैटेलिटिक कन्वर्टर से जो अपने को प्राप्त हुई ना SO3 प्लस अनबर्न्ड जो अनकन्वर्टेड SO3 और O2 वगैरह है, उनको क्या किया, एयर कूलर तथा वाटर की सहायता से उनको ठंडा कर लिया। उसके बाद उसको भेज दिया ओलियम एब्जॉर्प्शन टावर में। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाले टावर से प्राप्त SO3 को 98% पहले ओलियम एब्जॉर्प्शन टावर में भेजा, और उसके बाद ओलियम एब्जॉर्प्शन टावर के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहा है, जो SO3 मिल रही है, उसको अपन ने भेज दिया कहाँ पे, 98% H2SO4 एब्जॉर्प्शन टावर में। पहले ओलियम एब्जॉर्प्शन टावर है, उसके बाद में 90% H2SO4 एब्जॉर्प्शन टावर है, उसमें भेज दिया, जहाँ से प्राप्त 98% H2SO4 को वाटर चिल्लर की सहायता से ठंडा करके स्टोर कर लिया जाता है। इस प्रकार हमें H2SO4 प्राप्त होता है। उसको स्टोर कर लेते हैं और उसका कुछ मात्रा में उसको H2SO4 को कहाँ भेजते हैं, एयर को ड्राई करने के लिए। एयर में जो मॉइस्चर की मात्रा प्रेजेंट है उसको रिमूव करने के लिए अपन H2SO4 का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन। आगे आता है मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, कि इस कॉन्टैक्ट प्रोसेस के दौरान अपने को क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है। एक एज ए इंजीनियर अपने को कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पे आ सकती है।
पहली है कोरोजन, जंग लगना, क्योंकि अपन डील कर रहे हैं यहाँ पे H2 वाटर से, वाटर का यूज़ कर रहे हैं अपन, SO3 की रिएक्शन करवाएंगे H2O से, तब H2SO4 बनेगा। तो इसलिए कोरोजन, जंग की समस्या यहाँ पे रहेगी, क्योंकि जहाँ भी वाटर का इन्वॉल्वमेंट होगा वहाँ पे जंग लगने की संभावना है। सेकेंड वाला है, 2 स्टेज कैटालिटिक कन्वर्टर की डिज़ाइन करना कठिन कार्य है। जो इस प्रोसेस में 2 स्टेज कैटालिटिक कन्वर्टर था उसके डिज़ाइन बहुत ही कठिन है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, अपन ने देखा 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है पहली स्टेज में, तो उसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी कठिन है। थर्ड है, उष्मा छिपी अभिक्रिया होने के कारण इस उष्मा का रिमूवल करना कठिन है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उष्मा निकलेगी, तो उस उष्मा को अपन रिमूव करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है एज ए इंजीनियर। तो ये अपने को मेजर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम है जो इस प्रोसेस के दौरान अपने को फेस होती है। आगे है कैटलिस्ट। जो कैटलिस्ट अपन यूज़ करते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, वो अपने 2 स्टेज कैटालिटिक कन्वर्टर में यूज़ करते हैं। उसके बारे में थोड़ा है। सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में V2O5 को उत्प्रेरक के रूप में उपयोग करते हैं। अभी अपन ने देखा 2 स्टेज कैटालिटिक कन्वर्टर में क्या यूज़ करते हैं, V2O5 पोरस फॉर्म में रहता है। पोरस फॉर्म मतलब छिद्रदार, छिद्रदार मतलब उसके अंदर, मतलब ऐसे सॉलिड नहीं रहता, उसके अंदर छेद होते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाए, उसका सतही एरिया है वो बढ़ जाए। इस प्रोसेस में पहले V2O5 की जगह प्लेटिनम यूज़ करते थे, लेकिन आजकल नहीं करते, क्योंकि जो प्रोसेस है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, उसमें पहले V2O5 की जगह प्लेटिनम यूज़ करते थे, लेकिन आजकल यूज़ करने लगे V2O5। क्यों? क्योंकि प्लेटिनम इज़ वेरी कॉस्टली, प्लेटिनम होता है वो बहुत ही महंगा आता है, इसलिए अपने जो प्रोसेस है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए अपने प्लेटिनम आजकल यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा है, प्लेटिनम की प्रकृति विषैली होती है, प्लेटिनम एक पॉइजनस मटीरियल वो होता है, तो इसलिए अपने को इसको यूज़ नहीं करते हैं। अब क्या है एडवांटेज ऑफ V2O5, V2O5 यूज़ करने के क्या क्या एडवांटेज हैं। इसकी प्रकृति विषैली नहीं होती, जैसे प्लेटिनम की प्रकृति विषैली है तो इसका नेचर पॉइजनस नहीं है, इसलिए इसको यूज़ किया। ये चीप होता है, चीप मतलब सस्ता होता है, प्लेटिनम की तुलना में यह सस्ता होता है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। और 10 kg V2O5 उत्प्रेरक चाहिए 100 टन H2SO4 बनाने में। देखो केवल 10 kg V2O5 से बन जाएगा 100 टन, 1 टन में 1000 किलो होते हैं, तो 100 टन में कितने हो गए, 1 टन में 1000, तो 100 में कितना हो गया, 10,000 और लाख। 10 kg V2O5 बनाएगा कितने, 1,00,000 किलो H2SO4, तो अपने लिए सस्ता हो गया ना भाई, कम अमाउंट में ज़्यादा अपना को बन रहा है। अब आते हैं, ये तो होगी उत्प्रेरक की बात, अब होती है एडवांटेज ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या क्या एडवांटेज हैं। इस प्रोसेस से बनने वाला H2SO4 ज़्यादा सांद्र होता है, जैसे अपने सबसे पहले भी पढ़ा था कॉन्टैक्ट और चैम्बर के बारे में, तभी देखा कि इस प्रोसेस में जो H2SO4 बनता है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है, ज़्यादा सांद्र होता है, किसके कंपेयर में, चैम्बर प्रोसेस के उस कंपेयर में। इसमें उत्प्रेरक ठोस अवस्था में रहता है, जो V2O5 है वो सॉलिड स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट रहता है। यह प्रोसेस H2SO4 बनाने का इजी प्रोसेस है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो H2SO4 बनेगा ये कंपेरेटिवली इजी मेथड है बाकी मेथड से। यूज ऑफ H2SO4, अब है यूज ऑफ कि H2SO4 जो बन गया है सल्फ्यूरिक एसिड का क्या क्या यूज है। H2SO4 का यूज़ है उर्वरक बनाने में, फर्टिलाइज़र बनाने में उसका यूज़ होता है, पेट्रोलियम के शोधन में, पेट्रोलियम रिफाइनरी में उसका यूज़ होता है, उत्प्रेरक के रूप में बहुत सारी रिएक्शन होते हैं जिनमें H2SO4 को एज ए उत्प्रेरक अपन काम में लेते हैं। रेयन फिटकरी बनाने में, रेयन या फिटकरी बनाने में इसको यूज किया जाता है। ठीक, तो ये हो गया अपना चैप्टर H2SO4 के बारे में। थैंक यू।